आलू करेले का सालन बनाना बहुत ही आसान तरीके के साथ, जैसे ये आपको देखने में नज़र आ रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं होगा। मसालों का कैसे ख्याल रखना है, इसका कड़वापन कैसे दूर करना है, बहुत ही मज़ेदार आलू करेले का सालन बनाना यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको इससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आलू करेले का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है। सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल जो है ये इसमें डालूँगा और इसको अच्छी तरह मैं यहाँ पे गरम करूँगा। इसी तरह सबसे पहले मैं ऐसे करेले ले लूँगा जिनको मैंने जो है ये ऐसे काट लिया। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन आधा किलो करेले थे। मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई करूँगा। उस टाइम तक मैं इसको फ्राई करूँगा जब तक ये इनका कलर जो है ये गोल्डन नहीं हो जाता। गोल्डन कलर होने तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ मीडियम फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जो मेरे पास करेले थे ये बिल्कुल ही जो है ये इनका कलर हल्का गोल्डन जो है ये हो चुका है। अब मैं इनको यहाँ पे जो है ये निकाल लूँगा। इनको आपने अच्छी तरह से यहाँ निकाल लेना है। इसी तरह ब्राउन किए हुए ये जो जितने भी करेले थे ये मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये 1 चम्मच ये लूँगा और इसको जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर करूँगा इसका। अब जैसे ही यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास हल्का ब्राउन हो चुका है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे मैं 1 अदद टमाटर जो कि ऐसे काटा हुआ है और ये 1 अदद मिर्च जो कि मैंने ऐसे काट ली है, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा। अब मैं इसको हल्का जो है ये नरम करूँगा ताकि ये टमाटर गल जाए अच्छी तरह से। अब ये आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो अच्छी तरह यहाँ पे गल गए हैं, अच्छी तरह नरम जो है ये हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद बड़े प्याज हैं, इसको ऐसे काट भी लिया जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं डाल दूँगा। इसको भी जो है ये हम अच्छी तरह से नरम करेंगे जी। अच्छी तरह से हमने इनको नरम कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक जो है ये मैंने प्याज को आंच पे रख के यहाँ पे मैंने इसको नरम कर लिया है। अब इसी तरह अब मैं इसके अंदर नमक डालने लगा हूँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून यानी 1 चम्मच आपने नमक डालना है। नमक क्यों कम डाल रहा हूँ क्योंकि करेले खुद कड़वे होते हैं, इस वजह से हमने नमक भी जो है ये कम रखा है। 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे सुर्ख मिर्च डालूँगा। इसी तरह यहाँ पे आधा चम्मच जो है ये मैं हल्दी पाउडर ये डाल दूँगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है ये डाल दूँगा। और इसी तरह यहाँ पे आधा चम्मच मैं ज़ीरा जो है ये डाल दूँगा। ये मसाले डालने के बाद अब मैं यहाँ पे इनको मिक्स करता हूँ। अब मैं इनकी अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करूँगा। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये तभी मसाला जो है ये करेलों का मज़ेदार बनेगा। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगा मसाले डालने के बाद। तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। बहुत ही अच्छा ये मसाला हमारे पास बन गया है। अब ये यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, इनको ऐसे काट लिया जैसे कि ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसको मैं इसमें डाल दूँगा मसाले के अंदर। इसी तरह अब मैं इनकी 3 से 4 मिनट तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भुनाई करूँगा ताकि ये जो आलू हैं ये अच्छी तरह गल जाएं और मसाले का फ्लेवर भी इसके अंदर रस जाए जी। यहाँ पे देखें जी, मैंने तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आलू यहाँ पे तकरीबन
50% यहाँ पे गल चुके हैं जी। अब ये जो मैंने करेले फ्राई किए थे, अब इनको मैं इसमें डालूँगा और इनको मैं तकरीबन हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 5 मिनट मैं इनको रखूँगा। इस तरह जो मेरे यहाँ पे जो आलू हैं 50% जो गले थे वो भी गल जाएंगे और इन करेलों का जो रस है ये भी पूरे मसाले के अंदर और आलूओं के अंदर भी आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी जो है आलू करेलों का सालन जो है ये बन जाएगा। यहाँ पे मैंने अब इसको बिल्कुल रख लिया है जी, हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा डाम कर रखूँगा 3 से 4 मिनट। इस तरह से आलू भी गल जाएंगे और करेलों का जो टेस्ट है वो भी पूरे मसाले के अंदर आ जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने हल्के फ्लेम के ऊपर रखा था इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू करेले का सालन यहाँ पे तैयार हो चुका है जी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आलू जो है ये देखें जी मुकम्मल अच्छी तरह यहाँ पे गल चुके हैं। अब बाज़ दफ़ा ना बंदा आलू करेले का ये सालन बनाता है, इसमें थोड़ी सी कड़वापन रह जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जी यहाँ पे आप तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पे लेमन जूस, नींबू का रस जो है ये डाल सकते हैं। ये आपकी वैसे अपनी चॉइस है। तो ये डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो करेलों का जो कड़वापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी और बड़े ही मज़ेदार और लजीज आपके पास आलू करेले जो हैं ये बनेंगे। ये देखें जी, आप इसकी लुक देखें, जैसे ये देखने को नज़र आ रहे हैं खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होंगे। अब मैं इसको यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लूँगा। यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार आलू करेले का सालन यहाँ पे तैयार है। देखें जी, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। जैसा ये आपको देखने में नज़र आ रहा है, खाने में बिल्कुल इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं होगा। लाजमी इसको घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।